Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is Sami. तो आज था इंडिया का फाइनल न्यूजीलैंड के साथ, तो ये देखना तो बनता ही था ना यार। इसलिए मैंने सबसे पहले अपनी पढ़ाई को साइड करके सबसे पहले देखा फाइनल, और इंडिया की जीती खुशी ना इतनी प्यारी, इतना अच्छा लगा, मुझे बता नहीं सकती। उसके बाद में मेरा लैपटॉप हो गया था डिस्चार्ज, और जैसे कि मैं अकेली रहती हूँ तो यह मेरा रूम बहुत ही बखरा पड़ा हुआ और छोटू सा स्मॉल सा, तो मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया तो मैंने उसको लगाया था चार्ज पर। उसके बाद मेरे डॉक्यूमेंट वगैरह, बुक्स वगैरह सब फैली थी, तो उसको सबसे पहले अरेंज किया। फिर उसके बाद मुझे पढ़नी थी बुक, इंग्लिश वाली बुक मैंने लैपटॉप पे डाउनलोड करके रखी थी। और मुझे ना, मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम जाती है, इसलिए मैं ना डेली आधे घंटे के लिए इंग्लिश रीड करना प्रेफर करती हूँ। इसलिए मेरे लैपटॉप में एक बुक डाउनलोड थी, आई डोंट नो कौन सी बुक थी वो, मुझे अभी याद नहीं है क्योंकि मैं दूसरे दिन वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मुझे ना पहले बहुत बोरिंग लगती थी बुक्स वगैरह सब पढ़ने में। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपनी हैबिट में लाया, पहले दिन 10 मिनट, फिर 15 मिनट, ऐसे ऐसे करके। और जो वर्ड मुझे डिफ़िकल्ट लगते थे वो ना मैं अपने मोबाइल से सर्च कर लेती थी, और ज़्यादा ही जो डिफ़िकल्ट मेरे माइंड में मतलब बार बार रिपीट होता था तो मैं उसको लिख लेती थी। उसके बाद हो गई सुबह, क्योंकि मैं रात में ज़्यादा उस दिन मतलब मैच का डे था तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो दूसरे दिन मैं उठी और मैंने अपना स्लॉट कंप्लीट किया मॉडर्न हिस्ट्री का। ये मैं पढ़ रही हूँ मॉडर्न हिस्ट्री, और सुबह सुबह धूप तो हो ही जाती है क्योंकि गर्मियों के दिन हो जाते हैं, बट फिर भी वहाँ धूप तो थी, लेकिन ऐसा ना पीछे साइड वॉल थी तो ज़्यादा धूप नहीं पड़ रही थी और बहुत ठंडक भी मिल रही थी। तो मैंने सोचा कि छत पे जाके ही पढ़ते हैं, बिकॉज रूम में पढ़ना ना थोड़ा सा मुझे बोरिंग लगता है। कभी कभी सुबह के टाइम पे मुझे नींद आने लगती है, तो इसलिए मैं गई अच्छे बढ़िया छत पे। वहाँ ना पंछियों की आवाज़ आ रही थी, सब बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैंने अपना एक स्लॉट वहीं छत पर रहकर ही कंप्लीट किया। तो अपना स्लॉट कंप्लीट करने के बाद मुझे लगाई थी भूख, तो कल के इंडिया जीतने की खुशी में मैंने सोचा क्यों ना पनीर बनाते हैं। तो मैं लेके आई थी पनीर। हालांकि मुझसे इतना टेस्टी तो नहीं बनता है, बट फिर भी हाँ ठीक ठाक बन जाता है। और मैं ना दही लाना भूल गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अकेले ही तो हैं, अब क्या कौन जा रहा वहाँ, क्योंकि यहाँ पास में तो मिलता नहीं है कहीं। तो फिर मैंने बिना दही का पनीर बनाया, जो अच्छा तो नहीं लग रहा था बट ठीक है। तो मैंने सबसे पहले गैस को ऑन किया, उसके बाद उस पर रखा पैन, फिर उसमें मैंने ऑयल को गर्म किया, फिर डाले थे पनीर। कैमरे का एंगल थोड़ा मतलब गलत हो गया था, तो उस पर वो पैन नहीं दिख रहा है सही से, बट मैं दिख रही हूँ। फिर मैंने ऑब्वियसली मुझे थोड़ा OCD है तो मैंने धोए हाथ। फिर उसके बाद मैं ऐसे ही मैं पनीर को बना और पनीर बनाने के बाद पता नहीं यार मुझे क्या हो गया था, तो एंजाइटी अटैक से नहीं बोलते हैं लोग, तो मतलब ऐसे ही तो मेरे ना हाथ इतने शिवरिंग हो रहे थे, मैं बता नहीं सकती। खैर उसके बाद ये सब ठीक होने के बाद मेरा आ गया था पार्सल, तो मैंने मंगाया था एनमे का परफ्यूम। तो मैंने उसको ओपन किया तो बहुत ही प्यारा आया, क्यूट सा, बहुत ही प्यारी पैकिंग थी, मुझे बहुत प्यारा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, प्लीज़ लाइक।